आज 12 अनुप्रेक्षाओं में अंतिम अनुप्रेक्षा है धर्म की। धर्म ऐसा शब्द है, इस धर्म से कई लोगों की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और कई लोगों की कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। दो प्रकार की जीवन शैली है तो दो प्रकार की फल प्राप्ति भी है। श्रावक धर्म जब भी पालन करता है उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। मुनि उसी धर्म का पालन करके अपनी सारी कामनाओं को समाप्त कर लेता है। आप लगे रहते हैं, ये पूरा होगा, ये पूरा होगा, इसके लिए एक विधान, इसके लिए एक वंदना, इसके लिए ये एक चीज, इसके लिए कुछ और। धर्म है, आचार्य ने दो प्रकार का धर्म कहा है। श्रावक धर्म भी कहा है और मुनि धर्म भी कहा है। श्रावक धर्म 11 प्रकार का और मुनियों के धर्म मूलतः तो 10 प्रकार के। धर्म क्या चीज है महाराज? धर्म वो चीज होती है कि बाहर से कुछ ना मिले, उसके बाद भी इंसान अंदर से खुश रहता है, अंदर से सुख में रहता है। इसको धर्म कहते हैं। वे आचार्य महाराज अंतिम भावना, उस धर्म भावना को अपने शिष्य के हृदय तक उतारना चाहते हैं। आचार्य शिष्य से कहते हैं, मुनिराज आप स्वयं देखिए, गुरुवर भी हम लोगों से कई बार महाराज शब्द से संबोधित करते थे। महाराज आप सोचिए, जब गुरुदेव महाराज कहते थे तो लगता था आप महाराज मत बोलिए, आप तो नाम बुलाइए। उसमें लगता है कि हम हैं। महाराज शब्द बहुत ऊंचा होता है। आचार्य महाराज ने अपने शिष्य को महाराज शब्द से निवेदित करके कहा, महाराज आप स्वयं देखिए, इस आश्रम से लगा हुआ जो वन है, उस वन में कितने मुनि 4-4 माह के उपवास करके शांति से तल्लीन होकर के बैठे हैं। उनको बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, ना उन्हें बाहर से कुछ चाहिए। अंदर से वो कितने सुख में है। तो यो धरत्य तुम्हें सुखे, धर्म की खूबी है। जो पालन करता है वो अंदर से सुखी होता चला जाता है और वह धर्म धीरे धीरे करके उत्तम सुख में जीव को स्थापित करता है। उस जीव के उत्तम सुख की स्थापना के लिए उन मुनिराजों को देखिए, जो मुनिराज पेड़ के नीचे वृक्ष मूलादिवासा हेमंते रात्रि मध्य प्रतिविगत विहा काष्ठवत् तक्त देहा। लकड़ी को जैसे रास्ते में छोड़ दो, ऐसे भी जमीन में देह को छोड़ करके काष्ठवत् तक्त देहा, बाहर से कुछ नहीं चाहिए। आप सोचते हैं अच्छे साधु को ये दे देंगे तो खुश हो जाएंगे। अच्छे साधु को सिर्फ सामयिक के लिए पर्याप्त समय मिल जाए तो साधक खुश हो जाते हैं। वो मौका जो शुद्धोपयोग में मिलता है वो चीज अलग होती है। गुरुजी कहते हैं सभी लोगों से, हम लोगों से, कुछ भोज्य पदार्थ कई बार ऐसा खा लेते हैं जिसको खाने के बाद मुंह में उसका स्वाद बहुत देर तक बना रहता है। कभी कोई खीर खा ली, कभी कोई मिठाई खा ली, या फिर कभी कोई दूसरा भी कोई पेय पदार्थ या कुछ खा लिया। जैसे बच्चे लोग होते हैं तो उनके मुख पर उसी चीज का स्वाद बना रहे तो मल्टीनेशनल कंपनियां एक अलग से टेस्ट मेकर देती हैं। वो टेस्ट मेकर एक बार टेस्ट बड्स में चढ़ जाता है तो 15-25 मिनट के बाद उस चीज को खाने की फिर इच्छा होती है। इसी चक्कर में बच्चे के साथ आपने देखा होगा, बच्चा बार बार एक ही चीज मांगता है, मैगी दे दो, मैगी खाना है। माँ कहती है बार बार मैगी मैगी मांगता है, महाराज रोटी खाता नहीं, सब्जी खाता नहीं। उसमें जो टेस्ट मेकर होता है
वो टेस्ट मेकर जैसे बच्चे के जुबान पे एक बार चढ़ जाता है तो बच्चे को बहुत देर तक तो उसका स्वाद रहता है, जैसे मुख से स्वाद उतरता है वैसे वो दोबारा उस स्वाद को लेना पसंद करता है। ये चीज आपने ट्राई की हो कभी? अगर आपकी जेब में 6 गोली वाला हाजमोला का एक पैकेट दे दें, कभी ट्राई करिएगा। 6, 7, 8 गोली हाजमोला की दे दी और खाने के लिए आपको एक गोली आपने खा ली, अब एक गोली धीरे धीरे चुस करके पेट के अंदर चली गई, बहुत अच्छा। थोड़ी देर तक उसका स्वाद मुख पर बना रहेगा, जैसे उसका स्वाद नष्ट होगा आप जेब से दूसरी गोली निकाल करके मुंह में डाल लेंगे, फिर तीसरी डाल देंगे, चौथी डाल देंगे, 5वीं डाल देंगे। अगर आपके उस पैकेट में 6 गोलियां हैं, 6, 8, 10 जो भी होती हैं, जब तक वो पैकेट खत्म नहीं होगा तब तक आप उसका एक के बाद एक के बाद एक रसास्वादन करते रहते हैं। मानव की प्रकृति है, आचार कितनी खूबसूरती से पकड़ते हैं। ऐसे गुरुजी कहते थे हम लोगों से कि जैसे दुनिया को पंच इंद्रिय के विषयों में कोई विषय भा जाए और भा करके वो किसी विषय को भोग ले, भोगने के बाद उसका स्वाद बहुत देर तक बना रहे तो वो उस बने हुए स्वाद में आनंद लेता है। ऐसे ही दिगंबर मुनिराज सामायिक के स्वाद का बहुत देर तक आनंद लेते हैं। सामायिक के स्वाद का कैसे आनंद लेते हैं? एक सामायिक उनकी बहुत अच्छी हो गई, मान लीजिए सुबह की सामायिक रात में 3, साढ़े 3 बजे, 2:30 बजे बैठ गए, जिसकी जैसी अपनी शरीर की अनुकूलता होती है। कोई 4 बजे बैठ गया, प्रतिक्रमण कर लिया, अच्छे से दुर्लभ भावना पढ़ ली, सामायिक पाठ पढ़ लिया, आसन लगा लिया, आसन लगा करके मंद मंद ठंडी पवन में वो अपने सामायिक में बैठ गया और बैठ करके अगर उसने बिना घड़ी के प्रयोग के 1.5, पौने 2 घंटा निकाल लिए निराकुलता के साथ, अब उसका स्वाद उसको 8 घंटे बना रहेगा। 8 घंटे जैसे वो भोजन इत्यादि करके आएगा तो वो भोजन भी उसी स्तर का करता है जिससे मेरी उस सामायिक की फल की स्थिति, वृद्धि, उदय लगातार बना रहे। ये धर्म है। धर्म क्या करता है? एक बार सामायिक में आनंद आ गया साधु को, जैसे आपको एक बार गड्डी कमाने में आनंद आ गया, फिर दुनिया की हर चीज बेईमानी है, दुनिया में हर चीज शावक पैसे से तौल देता है और साधु साधना से तौल लेता है। तो जैसे एक बार सामायिक का आनंद सुबह की सामायिक का आया, अब उसी सामायिक का फल निकल जाए, उसी सामायिक में वृद्धि हो जाए, उसी सामायिक की स्थिति बनी रहे, उस सामायिक का दोबारा हमारे अंतर मन में उदय बना रहे, इसके लिए वह थोड़ा बहुत आवश्यक भोज्य पदार्थ, ऐसा नहीं कि मार्केट में सब मिलता है तो झोला में सब भर करके ले आए। मतलब बाजार में मिल रहा था, फ्री मिल रहा था तो हम ये भी ले आए, फ्री में तो जहर भी मिलता है। गुरुजी समझाते हैं तो गुरुवर कहते हैं वो धर्म क्या गजब का है जिसमें बाहर से कुछ नहीं चाहिए और अंदर से व्यक्ति अपने आप को धनवान समझता है। और सामायिक में बैठ करके 6 घंटे सामायिक का स्वाद ले लिया, दोपहर में उसका फिर एक बार स्वाद लेना चाहता हूँ। बेमुनिराज आहार इत्यादि हो जाता है, उसके बाद प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान इत्यादि कर लिया और मंदिर में गिरिकंदर दुर्गेशु ये बसंती दिगंबरा, उनके लिए कहा वे दोपहर की सामायिक भी गिरी कंदर दुर्गेशु ये बसंती दिगंबरा। कैसे हैं वो दिगंबर कि उन्होंने अपने आचार्य के सामने बैठ करके भक्ति इत्यादि पाठ इत्यादि स्तोत्र पाठ प्रत्याख्यान किया, फिर वो या तो पर्वत पर चढ़ जाएंगे, कितना हौसला होगा। मई की गर्मी पे धूप लगती है तो आदमी नीचे वाले नरकों में जाने की कोशिश करता है। तलघर है क्या? तलघर के नीचे का कोई और तलघर हो, उस तलघर में भी पानी सिंचा हो, उस सिंचे हुए पानी में भी आने से पहले कोई कूलर चला दे, बिल्कुल ठंडा कर दे, उस पे जब महाराज बैठे तो सिर पर एक पानी की पट्टी रख दे। गर्मी में ऐसी इच्छा होती है। लेकिन जिन साधकों को आनंद आता है वे जेठ की गर्मी में महाराज
मेरी समाइक का समय हो गया है, मैं जा रहा हूं। और जा करके गिरि दुर्गेशु बसंती दिगंबरा, वे पहाड़ के ऊपर चढ़ के सूरजमुखी के फूल के जैसे, एक सूरजमुखी का फूल कहां पे खिलता है? आसमान में। उस फूल से अपना फूल मिला लेते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।